100 में से ऑलमोस्ट 95 आइडियाज़ 95 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। तो इस वीडियो में आपको 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ 7 ऐसी स्टेप्स मिलने वाली हैं अपने आइडिया को वायरल करने की, जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करते हो तो लोगों के दिमाग में छपने वाला है आपका आइडिया। पॉइंट फर्स्ट, तो हम काफ़ी बार डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी बीमारी का इलाज करवाने, और वो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। प्रिस्क्रिप्शन समझना डॉक्टर के लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि उसने डॉक्टर की पूरी पढ़ाई कर रखी है। पर क्या हम उस प्रिस्क्रिप्शन को समझ पाते हैं? अगर समझ पाते हो तो कमेंट में बताना, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स अ क्लियर नो। अब अपनी जगह कस्टमर्स को इमेजिन करना, डॉक्टर की जगह खुद को इमेजिन करना, और प्रिस्क्रिप्शन की जगह अपने स्टार्टअप को इमेजिन करना, यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। आपके लिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझना तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने ही तो अपने आइडिया को क्रैक कर रखा है। बट ये कभी भी अज्यूम मत करना कि आपकी कस्टमर्स वो हर चीज़ समझ जाएंगे जो आप उन्हें बताना चाह रहे हो। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स बनाने वालों के लिए मेटावर्स जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटिंग है फॉर ऑल ऑफ अस। आप मेटावर्स के बारे में अगर कुछ जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेटावर्स के ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा। और इस पॉइंट को लेकर घबराना मत, क्योंकि आने वाले 6 पॉइंट्स इसी पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, सिंप्लिसिटी। तो हमने पिछले ही पॉइंट में डिस्कस करा है कि कितना मुश्किल है कस्टमर के लिए हमारे आइडिया को या हमारे प्रोडक्ट को समझना, और अगर हम चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटिंग बनाएंगे तो हमारा आइडिया वायरल कैसे जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना अपना आइडिया, अपने प्रोडक्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग रखो, ताकि कोई भी एवरेज पर्सन उसे आसानी से समझ सके और लंबे समय तक के लिए अपने दिमाग में बिठा सके। जस्ट व्हाट द जर्नलिस्ट डू। वो भी अपने आर्टिकल के टाइटल को शॉर्ट, क्रिस्प और अटेंटिव रखते हैं, तभी तो आर्टिकल पढ़ते ही हमारा पूरा ध्यान उसी आर्टिकल में चला जाता है। थर्ड पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड। तो आपको एक दर्दनाक किस्सा सुनाता हूँ स्कूल लाइफ का। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उसी समय केमिस्ट्री वाली मैम आई और ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसे देखकर बच्चों के होश ही उड़ गए। क्या लिखा हुआ था ब्लैक बोर्ड पर? लिखा हुआ था सरप्राइज टेस्ट। याद आया ना? इसी वजह से सरप्राइज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड में रहना पसंद करता है, पर जैसे ही उसे कोई सरप्राइज़ मिलता है वो मैनुअल मोड में आ जाता है और 100% अटेंशन देता है टू द सरप्राइज। इसलिए इस तरीके से कही गई बात ब्रेन पे एक डीप इम्पैक्ट डालती है, और हमारा दिमाग उन बातों को ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। वैसे इस कॉन्सेप्ट के 2 स्टेप्स हैं। पहला तो सरप्राइज दो और अटेंशन ग्रैब करो, और दूसरा सस्पेंस बना के अटेंशन को बनाए रखो। अब ये करना कैसे, ये तो मैं लास्ट पॉइंट में डिस्कस करूँगा, पर अगर आपके साथ ऐसा ही कोई इंसिडेंस हुआ है अपनी स्कूल लाइफ में तो उसे कमेंट में शेयर करना तो बनता है। पॉइंट 4, कॉन्क्रीट। अगर इस स्ट्रैटेजी को ढंग से इस्तेमाल करोगे तो लोग आपको और आपके आइडिया को कभी नहीं भूल पाएंगे। करना क्या है, आइडिया या प्रोडक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स को इंक्लूड करते हुए एक सिंपल सी लाइन में अपने आइडिया को डिफाइन करना है। तो एक लाइन से क्या हो जाएगा? देखो, एक लाइन को समझना या उसे ध्यान में रखना बहुत ईजी होता है। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ बुक्स फ्रेंड्स। हम बुक समरीज, बायोग्राफीज, बुक से मिली लाइफ स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा शेयर करते हैं, पर हमने कुछ भी अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख रखा है। हमारा कॉन्क्रीट आइडिया है द पावर ऑफ बुक्स, जिसका इम्पोर्टेंट फीचर है बुक्स। इसलिए लोग इसे पढ़ के ही ये समझ जाते हैं कि ये चैनल बुक रिलेटेड है। हाँ, पर इस आइडिया को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, वरना लोग फिर नहीं समझ पाएंगे। चलो एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। ये किस्सा तब का है जब एप्पल ने अपने 3 लैपटॉप्स लॉन्च करे थे। जब इन्हें लॉन्च करा गया था तो मार्केटिंग टीम ने इनके फीचर्स के साथ इन्हें एडवर्टाइज करा था। स्टीव जॉब्स ने सब बंद करा के एक बैनर पे सिर्फ एक लाइन लिखवाई, द वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट लैपटॉप एवर बिल्ड। और यकीन नहीं मानोगे, उस साल लैपटॉप्स की सेल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई।
हाँ, पर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ यही स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करी थी एप्पल को मार्केट करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज भी यूज़ करी थी, पर उनका पता लगाने के लिए आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन की दी हुई लिंक में क्लिक करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिबल। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि स्पोर्ट्स ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट्स एथलीट्स करते हैं, वहीं प्रोटीन पाउडर्स का एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बार बॉडी बिल्डर्स करते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनीज को पता है कि हम कंपनीज से ज़्यादा इन एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, और जब ये कोई सजेशन देंगे तो हम उसे ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसलिए इस तरीके से कंपनीज हमारा ट्रस्ट गेन कर पाती है। तो आपको भी अपना विश्वास जीतने के लिए इन अथॉरिटीज़ या अपनी डिटेल्स या स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना चाहिए, पर इस पॉइंट को कभी भी मिस मत करना। सिक्स्थ पॉइंट, इमोशन। और हम भारतीयों का तो इमोशन से कुछ गहरा ही नाता है, तभी तो हमें भूखे बच्चों के स्टैटिस्टिक्स या ग्राफ से एक मासूम बच्चे का फ़ोटो ज़्यादा अपीलिंग लगता है। और ये चीज़ मैं सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिस अप्लाइज टू द होल वर्ल्ड। इसलिए अपने आइडिया को शेयर करने के लिए या वायरल करने के लिए इमोशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। लास्ट पॉइंट, स्टोरीज। तो स्टोरीज के वायरल होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं देन योर प्रोडक्ट ऐड। और आपने देखा होगा कि काफ़ी ब्रांड्स अपने एड्स को स्टोरी से शुरू करके स्टोरी पे ही ख़त्म कर देते हैं। पर स्टोरीज में ऐसा क्या है? स्टोरीज को शेयर करने में हर कोई इंटरेस्टेड रहता है, और अगर स्टोरी सरप्राइज और इमोशन की मिंगल से बनी हुई हो तो आपको हिट होना ही है। तो ये थे 7 स्टेप्स टू वायरल योर आइडिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और बुक फ्लेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस।